आज हम सांख्यिकी पढ़ेंगे। पीजीटी मैथ सीजी 2026 की तैयारी चल रहा है, ठीक है। इस सांख्यिकी का कुछ पार्ट्स जो है तो बहुत सरल, लेकिन कन्फ्यूजन भी होता है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या? परास, समांतर माध्य, माध्यिका, माध्य विचलन, माध्य विचलन का गुणांक। अच्छा, एक काम करेंगे, माध्य विचलन गुणांक को भी स्टॉप करेंगे। मानक विचलन और मानक विचलन गुणांक भी स्टॉप करेंगे, उसको अगला वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे परास, समांतर माध्य, माध्यिका, माध्य विचलन, मानक विचलन। तो इस सारे चीज़ों को मैं एक ही क्वेश्चन को लेके यदि डील करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे सारा चीज़ लिख के रखा है ताकि हमको समय की बचत भी और आपको समझ में भी आए। जैसे हमारा आंकड़ा दिया गया है 1 2 3 4 5, नॉर्मल से क्वेश्चन लिए हैं 1 2 3 4 5। इसी क्वेश्चन के लिए अपन परास भी फाइंड करेंगे, समांतर माध्य भी देखेंगे, माध्यिका भी देखेंगे, माध्य विचलन भी देखेंगे और मानक विचलन भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन परास फाइंड करेंगे। अच्छा, परास होता क्या है? परास जो होता है, सबसे बड़ी संख्या को और सबसे छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं परास, उसी को बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या है 5, तो मैंने 5 लिखा। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, तो मैंने 1 लिखा। तो 5 में से 1 को माइनस करो, कितना आया? 4। तो यही 4 जो रिजल्ट है, यही हमारा क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है, परास कहलाता है। मतलब दिए गए आंकड़ा का रेंज क्या है? 4 है। अब हम निकालते हैं समांतर माध्य, जिसको बोलते हैं मीन। मीन कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग करके उनकी कुल संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है। मतलब दिए गए आंकड़े को क्या करो? सभी को प्लस करो और जितने आंकड़े हैं उनसे क्या कर दो? डिवाइड करो। जैसे 1 2 3 4 5, हमारा पास 5 आंकड़े भी हैं और सभी को क्या करो? आंकड़े को प्लस करो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5। सभी को प्लस करोगे कितना मिलेगा? 15। डिवाइडेड करोगे 5 से, तो 5 को 15 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 3। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। तो इस तरीके से क्या निकल गया हमारा? मीन। ओके। अब हम देखेंगे माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है? माध्यिका कुछ नहीं होता है, जो आंकड़ा होता है ना, उस आंकड़े को अपन क्रम में जमाते हैं, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। आंकड़ों को क्रम में रखने पर जो बीच वाला पद होता है ना, जो बीच में आता है, उसी को क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। तो आंकड़ा हमारा क्या दिया था? 1 2 3 4 5, और ऑलरेडी किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में है। 1 2 3 4 5। इसमें जो बीच में पद होगा, तो बीच में पद कैसे निकालोगे? इधर से काम करो, 2 पद हटा दो, इधर से 2 पद हटा दो, तो बीच में क्या है? बीच में 3 है। तो बीच में जो पद आता है ना, उसी को बोलते हैं माध्यिका, उसी को बोलते हैं मीडियन। तो हमारा मीडियन कितना निकल गया? 3। मतलब दिए गए आंकड़ा का माध्यिका मीडियन कितना निकला? 3। अब हम निकालेंगे माध्य विचलन। माध्य विचलन और मानक विचलन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, जो पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, ये देखो। क्या करते हैं, जो आंकड़ा दिया रहता है उस आंकड़ा का हम लोग निकालते हैं औसत, ये माध्य निकालते हैं, और उस माध्य से निकालते हैं डेविएशन, फिर डेविएशन का निकालते हैं अपन क्या? माध्य। सबसे पहले हम लोग विचलन निकालते हैं। तो कैसे देखते हो? ऐसा आंकड़ा दिया था 1 2 3 4 5, इस आंकड़ा का क्या निकालेंगे? माध्य। तो मैंने माध्य बताया कि सभी को प्लस करते हैं और जितना संख्या दिया उसे डिवाइड करते हैं। कितना आया? 15/5, यानी कि 3 आया, जो कि ऊपर वीडियो में बता चुका हूँ मैं। अब इसी में विचलन कैसे निकालते हैं? तो जो माध्य आता है ना, जो माध्य आता है, उस माध्य से दिए गए आंकड़े को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 3 में से 1 को माइनस करोगे, 3 में से 2 को माइनस करोगे, 3 में से 3 को माइनस करोगे, 3 में से 4 को माइनस करोगे और 3 में से 4 को माइनस करोगे। याद रखने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3, 3 - 4 और 3 - 5। तो यहाँ पे हमारा डेविएशन निकल के आ गया। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 4 माइनस करोगे, -1 आएगा, और -4 जब मोड से निकलेगा तो 1 निकलेगा। 3 - 5, -2 रिजल्ट आएगा, लेकिन -2 मोड से बाहर आएगा तो किस में आएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। ओके।
तो यहाँ पे मानक विचलन, हाँ यानी कि हम लोग पहले विचलन निकालते हैं, फिर विचलन का माध्य निकालते हैं। दिया गया आंकड़ा क्या था 1 2 3 4 5, इस आंकड़ा का मैंने क्या लिखा, विचलन निकाला। तो विचलन कितना आया 2 1 0 1 2। अब इस विचलन का माध्य निकालेंगे, तो माध्य निकालना तो आसान है। माध्य कैसे निकालते हैं, विचलन का माध्य, विचलन हमारा ये है, अब माध्य हमारा निकालना है। तो क्या करते हैं, सभी को प्लस करते हैं, विचलन का माध्य निकालना है ना, तो सभी को प्लस करो, जितनी संख्या उसे डिवाइड करो। 2 + 1 + 0 + 1 + 2, तो यहाँ पे प्लस कर दिए भागे 5, 6/5 कितना आ गया 1.2। तो यहाँ पे पहले क्या निकालते हैं, विचलन, फिर विचलन का क्या निकालते हैं, माध्य। ओके, अब अगला आता है हमारा मानक विचलन। क्या आता है, मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही आसान है ना। विचलन इसका निकालने का याद रखना, विचलन का करते हैं वर्ग, और वर्ग का निकालते हैं माध्य, और माध्य निकालने के बाद क्या करते हैं, उसका वर्गमूल, उसी को बोलते हैं मानक विचलन। फिर से देखना, ऊपर में जो डाटा दिया था, आंकड़ा कितना दिया था 1 2 3 4 5, मैंने निकाला माध्य, माध्य से विचलन, तो विचलन हमारा कितना आया था, देखो विचलन हमारा आया था, यहाँ पे देखोगे 2 1 0 1 2। अभी इस विचलन का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, है ना। इस डी का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। यानी कि मानक विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन का वर्ग करते हैं, और वर्ग का क्या निकालते हैं, विचलन का वर्ग क्या करते हैं, विचलन का करते हैं वर्ग, वर्ग का निकालते हैं माध्य। तो मैंने वर्ग करके क्या निकाला, माध्य। अब माध्य निकालने के बाद क्या करते हैं, वर्गमूल, क्या करते हैं, वर्गमूल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विचलन कितना था हमारा 2 1 0 1 2, इसका करेंगे वर्ग, वर्ग करने के निकालेंगे माध्य, अब माध्य करने के बाद वर्गमूल। क्लियर है। तो सभी का वर्ग करके प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 10/5, 10/5 की डिवाइड करो √2। ओके, अब यहाँ पे आगे अपन देखेंगे एक पार्ट्स जो आपको समझ में आएगा। अब हम आगे देखेंगे एक टॉपिक कि देखो यहाँ पे एक नोट याद रखना, आंकड़ा हमारा कितना दिया था 1 2 3 4 5। अब काम करते हैं, इसमें एक रिजल्ट देखते हैं कि सभी आंकड़ा में अपन 2 जोड़ देते हैं, है ना। जो आंकड़ा दिया था सभी में क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं। तो हमारा नया आंकड़ा कैसे आता है, 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + 2 5 + 2। तो हमारा नया आंकड़ा आ गया 3 4 5 6 7। मतलब दिए गए आंकड़ा में 2 जोड़ दिए। दिए गए आंकड़ा में जब 2 जोड़ते हैं तो इन सभी में क्या रिजल्ट आता है उसको हम देखते हैं, है ना। जब हमारा आंकड़ा 1 2 3 4 5 था तब हम सारा चीज़ निकाल लिए। अब इस आंकड़ा में 2 जोड़ दिए, सभी में, सभी पदों में 2 जोड़ने पर दिए गए रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं, ठीक है। अब नया आंकड़ा आ गया 3 4 5 6 7। अब निकालेंगे रेंज फरास। तो मैंने क्या बताया, मैक्सिमम नंबर माइनस लोअर नंबर, सबसे बड़ा नंबर से सबसे छोटा नंबर को माइनस करते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, सबसे छोटा नंबर कितना है 3, 7 में से 3 को माइनस करो कितना आया 4। हम पुराने रिजल्ट को भी देखेंगे कि पुराना रिजल्ट में परास कितना आया था। ओके, फिर निकालेंगे मीन यानी कि माध्य यानी कि समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जो आंकड़ा दिया रहता है सभी आंकड़ा को प्लस करते हैं और जितना आंकड़ा है उसमें से डिवाइड करते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 5, सभी को प्लस करोगे कितना मिलेगा 25, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड करो 5 5 × 25, 5 × 25। ओके, अब हम निकालेंगे माध्यिका। तो माध्यिका बहुत ही सिंपल सा होता है, जो आंकड़ा दिया रहता है उसको क्रम में, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में जमाते हैं। तो यहाँ पे 3 + 4 5 6 7 ऑलरेडी ये बढ़ते क्रम में है, हम उसी क्रम में लिख लेते हैं। आंकड़ों को क्रम में लिखने पर तैयार 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें माध्यिका क्या होता है, माध्यिका मतलब होता है बीच का पद। तो बीच का पद एक इधर से हटाओ, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बीच में क्या आया, बीच में 5 आया, 5 आया। तो यही 5 क्या है, दिए गए आंकड़ा का क्या होगा, माध्यिका होगा। ओके, अब हम निकालेंगे माध्य विचलन। यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, माध्य विचलन। मतलब हम लोग क्या करेंगे, विचलन निकालेंगे, फिर विचलन का माध्य। तो कैसे बताया था, दिया गया आंकड़ा कितना था 3 4 5 6 7, दिए गए आंकड़ा का माध्य, तो माध्य कितना आया 5।
देखो ये माध्यिका अलग होता है, माध्य अलग होता है ना। मैं आपको आगे फिर समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। माध्य कितना आया था 5, है ना। अब हम लोग निकालेंगे डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, जो माध्य आता है उसी माध्य में से सभी आंकड़े को माइनस करते हैं। 5 - 3, 5 - 4, 5 - 5, 5 - 6, 5 - 7। तो इस तरीके से डेविएशन कितना आया 2 1 0 1 2, माइनस करने के बाद 2 आएगा 1 0 1 2। तो डेविएशन का क्या निकालते हैं, माध्य। विचलन का माध्य, विचलन कितना आया, ये विचलन का माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाई 5 करो, ये क्योंकि 1 2 3 4 5 5 पद है ना। तो 2 + 1 + 0 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 5, सभी को प्लस करोगे मिलेगा 6, मिलेगा 6/5। डिवाइडेड करोगे तो कितना मिलेगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10। आई होप समझ में आ रहा होगा डिवाइडेड कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मानक विचलन, तो मैंने बताया मानक विचलन कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सा है कि मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो डेविएशन है ना, तो डेविएशन देखो यहाँ पे कितना आया था। पर जो आंकड़ा दिया है, आंकड़ा का माध्य निकालेंगे, माध्य निकाल के बाद डेविएशन निकालेंगे। अब इस जो डेविएशन आया तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल से है। जो डेविएशन है, डेविएशन का करेंगे वर्ग, डेविएशन का करेंगे स्क्वायर, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। इसके स्क्वायर का निकालेंगे मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, सभी का स्क्वायर करके प्लस करो और डिवाइडेड बाई 5 करो, फिर निकालेंगे रूट, इसी के क्या करेंगे रूट। तो ये हमारा क्या निकल के आता है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेविएशन का करेंगे वर्ग, वर्ग करने का निकालेंगे माध्य, माध्य करने के बाद निकालेंगे रूट, इसी को बोलते हैं मानक विचलन। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितने मिलेगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 5, ओके। तो नहीं 2 का स्क्वायर 4 ना, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो इस तरीके से 4 1 5 5 1 10, 5 4 1 5 और 1 5 टोटल मिलेगा 10। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 10/5। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 5 × 2 = 10, अपन का √2 आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमारा आंकड़ा 1 2 3 4 5 था और दिए गए आंकड़ा में 2 जोड़ने पर जो नया आंकड़ा आया उसमें से सारा चीज़ निकाले हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, क्या किसी में बदलाव आया है, क्या किसी में बदलाव नहीं आया है, उसको अपन आके देखते हैं। हम अपना एक रिजल्ट जो देखना चाह रहे थे उस रिजल्ट पे अपन पहुंच गए हैं, ठीक है। तो हमारा आंकड़ा कितना था, आंकड़ा हमारा था 1 2 3 4 5। जब आंकड़ा हमारा 1 2 3 4 5 था तो हमारा प्रास कितना निकल के आया 4, माध्य कितना निकला 3, माध्यिका कितना निकला 3, माध्य विचलन कितना निकला 1.2, मानक विचलन कितना निकला √2। आप पीछे पेज में देख सकते हैं, ओके। जब इसी आंकड़ा पे अपन +2 जोड़ दिए, मतलब सभी संख्या में सभी पद में 2 बढ़ा दिए हैं, 1 को 3 बनाए, 2 को 4 बनाए, 3 को 5 बनाए, 4 को 6 बनाए, 5 को 7 बनाए। तो नया आंकड़ा कितना आया 3 4 5 6 7। अभी इस आंकड़ा का भी मैंने क्या निकाला परास, तो परास कितना आया 4। इसी आंकड़ा का माध्य कितना आया 5, इसी आंकड़ा का माध्यिका कितना आया 3, माध्य विचलन कितना आया 1.2, मानक विचलन कितना आया √2। तो आप देखो जब आंकड़ा में +2 बढ़ाए तो क्या इन दोनों में प्रभाव पड़ा, यस प्रभाव पड़ा। कहीं कहीं प्रभाव पड़ा, कहीं कहीं प्रभाव नहीं पड़ा। तो याद रखना, क्या याद रखना है यहाँ पे, परास देखो, परास यहाँ भी 4 था, परास यहाँ भी 4 था, यानी कि इसमें नो चेंजिंग, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आया। लेकिन माध्य में चेंजिंग आया। जब माध्य कितना था 3, अब इसमें माध्य कितना आया 5, यानी कि माध्य में देखोगे +2 की वृद्धि हो गया। यानी कि जब आंकड़ा में +2 बढ़ाए तो माध्य में भी 2 बढ़ गया। याद रखना, यदि आंकड़ा में हम लोग 5 बढ़ाए रहते तो माध्य में भी 5 बढ़ के, यदि 3 है तो 3 5 कितना होता 8 आता। लेकिन याद रखना यहाँ पे कितना बढ़ाए हैं 2। जब आंकड़ा में 2 बढ़ाए हैं तो माध्य में भी क्या आया, परिवर्तन आया, यानी कि कितना बढ़ गया 2 आ गया, 2 बढ़ा, क्यों 2 आंकड़ा बढ़ाए थे, ठीक है। इसी तरीके से माध्यिका, तो माध्यिका देखो यहाँ पे 3 था, माध्यिका यहाँ पे क्या आया 5 आया, मतलब माध्यिका में भी क्या आया चेंजिंग आया, ओके।
यहाँ पे देखेंगे माध्य विचलन, क्या देखेंगे माध्य विचलन। माध्य विचलन कितना था 1.2, इसमें भी माध्य विचलन कितना है 1.2, यानी कि माध्य विचलन में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। यदि आप आंकड़ा में नंबर बढ़ा दो या घटा दो, यदि इस आंकड़ा में माध्य विचलन जितना था तो अगले आंकड़े में भी कितना रहेगा, माध्य विचलन सेम रहेगा। इसी तरीके से मानक विचलन, तो मानक विचलन कितना आया था, √, आया था 2। इसमें भी मानक विचलन कितना आया था, √2, यानी कि मानक विचलन भी क्या आता है, मतलब मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। ये भी अपरिवर्तित रहता है, ये दोनों परिवर्तित रहते हैं, ठीक है। तो हमारा एक रिजल्ट जो हम लोग देखना चाह रहे थे उस रिजल्ट पर हम पहुँच गए। 2019 पीजीटी मैथ्स सीजी ये क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन, आंकड़ा अलग था, जोड़ अलग था, लेकिन सेम क्वेश्चन आया हुआ था। देखो यहाँ पे क्या है, निम्न आंकड़ों को समष्टि के रूप में विचार कीजिए। अब देखते हैं, यदि प्रत्येक आंकड़े में 2 जोड़ दिया जाता है तो इसका माध्य एवं मानक विचलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंकड़ा यहाँ था, आंकड़ा सेम दिया है ना 1 2 3 4 5, इसी आंकड़ा में 2 जोड़ दिया जाए तो माध्य में क्या परिवर्तन आया, मानक विचलन में क्या परिवर्तन आया। तो आप देख पाओगे माध्य तो बदल गया ना, कितना बदला, 2 की वृद्धि हो गया, माध्य बदल गया, लेकिन याद रखना मानक विचलन नहीं बदला, मानक विचलन अपरिवर्तित है। तो पहला ऑप्शन देखो, माध्य एवं मानक विचलन दोनों में 2 की वृद्धि हुई, गलत, दोनों में 2 की वृद्धि नहीं हुई, माध्य में 2 की वृद्धि हुआ है, जबकि मानक विचलन में वृद्धि नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। ओके, फिर दिया है माध्य अपरिवर्तित रहता है, गलत, माध्य अपरिवर्तित नहीं रहता है, माध्य में तो बदलाव हो रहा है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये भी गलत, माध्य परिवर्तित होता है। ओके, अच्छा, मानक विचलन अपरिवर्तित रहता है, हाँ ये तो सही है कि मानक विचलन अपरिवर्तित रहता है, मानक विचलन अपरिवर्तित रहता है, मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन माध्य में 2 की वृद्धि हुआ, यस, माध्य में 2 की वृद्धि हुआ, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है, कि मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है, लेकिन माध्य में परिवर्तन होता है। और कितना परिवर्तन होता है, जितना बढ़ाया रहता है उतना ही आगे बढ़ता है। अच्छा, चौथा ऑप्शन क्या दिया था, माध्य एवं मानक विचलन दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, गलत, दोनों अपरिवर्तित नहीं रहते हैं, केवल मानक विचलन अपरिवर्तित रहता है, माध्य परिवर्तित रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ को इंक्लूड किया और आपको समझ में आए कि किसी भी आंकड़ा का सारा चीज़ें परास, माध्य, माध्यिका, माध्य विचलन, मानक विचलन कैसे फाइंड करते हैं। अब अपना आगे वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके लिए माध्य अलग से फाइंड करेंगे, माध्य विचलन अलग से फाइंड करेंगे, मानक विचलन अलग से फाइंड करेंगे। अपन ज़्यादा फोकस करेंगे मानक विचलन और माध्य विचलन, जो हमारे पीजीटी में पूछा जाता है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ओके, और साथ में मिलकर तैयारी करते हैं। थैंक यू।